किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि बिना मकसद के जिंदगी उस कोरे कागज की तरह होती है जिस पर पता ना लिखा हो तो वो कहीं नहीं पहुंचता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवदीप कम्बोज और आज की ये छोटी सी कहानी है गांव के एक मुखिया की, जिसको कि लोग बहुत समझदार मानते थे। दूर दूर तक उसकी चर्चा होती थी कि वो मुखिया अगर बात सुन के अगर फैसला कर दे तो वही फैसला सर्वोपरि है। वो बड़ा समझदार माना जाता था। दूर दूर से लोग उसके पास अपना निर्णय करवाने आते थे, अपना फैसला करवाने आते थे। पर जो मुखिया का जो खुद का बेटा था, जो खुद का उसका बेटा था, वो उसकी बात नहीं सुनता था। वो उसकी बातें सुन के अनसुनी कर देता था। वो उसका कोई कहना नहीं मानता था। उसको ये लगता था कि उसका पिता तो बकवास ही करता है, वो ऐसे ही ज्ञान देता रहता है, उसको मतलब कुछ भी मालूम नहीं। एक बार क्या हुआ कि मुखिया ने ये सोचा कि तेरा बेटा तो कुछ करता नहीं, तू लोगों के तो इतने इतने बड़े निर्णय करता है, लोग क्या कहेंगे। तो उसको एक दिन रात को सोए सोए याद आया कि उसने बहुत टाइम पहले किसी पहाड़ी के ऊपर एक सुनसान जगह पे जंगल के अंदर एक खजाना दबाया था, बहुत टाइम पहले। अब उसने सोचा कि क्यों ना वो खजाना निकाल लिया जाए, बेटे को किसी काम लगाया जाए, कुछ इसको काम करके दे दिया जाए ताकि ये इसका मन जो है वो काम में लगे। उसने अगले दिन सुबह अपने बेटे को बुलाया और कहा कि ऐसे ऐसे करके मैंने कुछ खजाना दबाया हुआ है, आप उसको ले आओ। उसके लिए उसको एक बैग दे दिया गया। बैग के अंदर 3-4 जोड़ी कपड़े थे, कुछ पैसे थे और कुछ खाने पीने की थोड़ी बहुत सामान था। तो लड़के ने सोचा कि आज पहली बार मेरे पिताजी ने कोई अच्छी बात करी है, खजाना लेके आने के लिए कह रहे हैं। तो उसने अपने पिता के पैर छुए और प्रणाम किया कि प्रणाम, अब मैं चलता हूँ, मैं ले आऊंगा वो खजाना। तो ये निकल पड़ा। चलते चलते हफ्ते गुजर गए, हफ्ते महीनों में बदल गए, महीने साल में बदल गया। करते करते इसको रास्ते के अंदर काफी सारी मुसीबतें आई। लोगों ने इसको लूटा भी, इसको धोखा भी दिया, किसी ने खाना भी खिलाया, मतलब तरह तरह के लोग मिले इसको। ये करते करते 1 साल बाद वो पहाड़ी पे पहुंच गया। अब पहाड़ी पे पहुंचा तो इसने वो नक्शा देखा जो इसके पिताजी ने दिया था। बैग के साथ एक नक्शा भी दिया था। ये नक्शे को देखते देखते आप वहां पहुंच जाओगे, आपको पता लगेगा कि ये पेड़ के नीचे अगर आप खुदाई करोगे तो यहाँ से आपको एक खजाना मिलेगा। तो उसने देखा, वो पेड़ उसको दिख गया। उसके बाद उसने वहां पर खोदना शुरू किया तो उसको उस पेड़ के नीचे कुछ नहीं दिखाई दिया। उसके बाद 2-4 पेड़ और थे इधर उधर, उनके नीचे भी उसने काफी खोदा तो उसको वहां पे कुछ नहीं मिला। और वो बड़ा निराश हुआ, बापू को बड़ी गालियां दी, अपने पिताजी को गालियां देने लगा कि यार ऐसे ही भेज दिया, इतना टाइम मेरा वेस्ट कर दिया, मैं तो इससे अच्छा वहीं था। उसके मन में ऐसे ऐसे ख्यालात आने लगे कि अभी जाके पिताजी को 4 खरी खोटी सुना। पर कर क्या सकता था, कुछ भी नहीं कर सकता था। वो पिताजी उसके पास थे नहीं, फोन होता नहीं था। तो उसने जैसे न तैसे करके वापस आने का निर्णय लिया कि घर चलते हैं यार, घर चल के ही बात करेंगे। अब वापस आते समय उसके पास ना तो पैसे थे, ना खाने का कुछ सामान था। तो जैसे ही वो वहां से निकला पहाड़ की चोटी से नीचे, तो सुबह जब सूरज उगा तो उसने देखा कि एक अलग ही नजारा था जंगल के अंदर। इधर से सूरज की किरणें आ रही थी, इधर से ओस थी, इंद्रधनुष बन रहा था। मतलब उसने जब प्रकृति की उस सुंदरता को देखा तो वो मंत्रमुग्ध हो गया। वापिस आते हुए उसने बड़ा टाइम वहां जंगल के अंदर बिताया, आराम से आ रहा है, ठाक से आ रहा है। रास्ते के अंदर जो भी बंदा मिल रहा है उसके साथ अच्छी बातें कर रहा है। उसके पास पैसे तो थे नहीं, तो वो उनके साथ खेतों में काम करवाने लग गया। काम करवाता तो वहां से उसको कुछ पैसे मिलते, उस पैसे से वो खाना पीना खा लेता, कुछ कपड़े नए ले लिए। फिर उसके बाद समुंदर के पास आया। समुंदर के पास उसने रात रुका। समुंदर के पास रात को रुका तो ऊपर तारे देख रहा है, निहार रहा है। समुंदर के पास रुकने का उसका एक अलग ही मजा था। वापिस आते समय जब वो पहाड़ से नीचे आया तो नदी आई। नदी के पास एक फूलों का बगीचा था, उसको उसने काफी एंजॉय किया। मतलब आते हुए इसने जो भी इसको रास्ते में भेड़ बकरियों वाला मिला तो उसके साथ कई दिन भेड़ों को चराता रहा। ऐसे करते करते उसको कई साल लग गए वापिस आने के अंदर। मतलब अगर जाते हुए 1 साल लगा तो आते हुए उसको 2 साल लग गए। वो लाइफ को इतना एंजॉय करता हुआ, बहुत मजा आया उसको आते हुए। उसने मतलब आप ये समझ लो कि जैसा उसने जिंदगी में कभी नहीं जिया था वो जिया उन दिनों को वापिस आते हुए। जैसे ही नगरी में पहुंचा, अपने पिताजी के सामने आया तो उसने उनको झट से गले लगा लिया और उन्होंने कहा कि बेटा तेरी यात्रा कैसे रही। उसने कहा यात्रा बहुत बढ़िया थी पिताजी, बहुत 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 आनंद आया। बोले वो खजाने का क्या हुआ? बोले वो खजाना तो मेरे जाने से पहले ही कोई ले गया।
पिताजी भी सन, पिताजी को तो पता था कि वहाँ कोई खजाना नहीं है। उन्होंने कहा पिताजी आपने मेरे को भेजा ही क्यों था वहाँ, जब आपको पता था कि वहाँ कोई खजाना नहीं था। बोला मैंने आपको इसलिए भेजा था जो वापिस आते समय आपने जीवन के अंदर जो खुशियां प्राप्त करी हैं, अपने लक्ष्य को लेते हुए आपने जो जिंदगी को जिया है, आपका जाते हुए तो एक लक्ष्य था कि आपने उस चोटी पे पहुंचना है, वहां पे खजाना है, उसको खोदना है। आप चलते गए, आपको कोई पता नहीं, आपने कोई जीवन में आनंद नहीं लिया, कोई रास्ते का आपने मतलब अच्छाई ग्रहण नहीं करी, ना ही किसी के साथ खुशियां बांटी। जाते समय आपके पास एक लक्ष्य था बट उसको आपने एंजॉय नहीं किया। आते हुए आपके पास एक लक्ष्य था, घर पहुंचना है, तो रास्ते में आपने बहुत सारा एंजॉय किया। तो जाने में और आने में बस यही फर्क है, आते हुए जो आपने एंजॉय किया वही आपकी जिंदगी। आपका एक मूल लक्ष्य होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए। वो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बीच में जो जो बंदा आए उसके साथ खुशियां बांटनी है, उसके साथ परिवार है चाहे वो कोई भी है, खुशियां बांटनी है, खुश रहना है, तभी जाके ये जीवन सफल होगा। अपने दोस्तों के साथ, भगवान के साथ, अपने माता पिता के साथ रहिए, अच्छे से रहिए, उनके साथ कुछ ऐसा करें कि लोग आपके जैसा करना चाहें। जैसे मैं लास्ट में आपको कहता हूँ कि अगर हौसले बुलंद है तो पहाड़ों को भी झुकना पड़ता है।